हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नाउ रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि ये पता है आपको कि इस चैनल पर रेलवे विभागीय परीक्षा संबंधित LDC और GDC के प्रश्न पत्र डेली अपलोड किए जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आज का प्रश्न पत्र दोस्तों सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट से हेल्पर से TCM 3 के लिए जो एग्ज़ाम 25% होता है उसका प्रश्न पत्र लेके आए हैं। यह एग्ज़ाम एनी रेलवे यानी पूर्वोत्तर रेलवे में कंडक्ट करवाया गया था 25 जनवरी 2023 को। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न के टॉपिक को और आइए शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहते हैं दोस्तों। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है। तो आइए दोस्तों, मैथ के प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे समय की बचत के लिए, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मेन मकसद प्रश्न को लोड करने का यह है दोस्तों कि आप प्रश्न के पैटर्न को समझ पाए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देरी नहीं करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 6 और 12 का हरात्मक माध्य क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 8। प्रश्न संख्या 2, किसी पिंड पर लगाया गया बाह्य बल डैश की परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो यह हो जाता है दोस्तों संवेग के परिवर्तन की दर के बराबर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 3, द्विघात समीकरण ax प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और मान समान हैं तो a बराबर क्या होगा? तो a बराबर हो जाएगा दोस्तों 4। इसको आप लोग हल कीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 4, यदि fx बराबर x² प्लस 4x प्लस 8 तो f-2 विल बी क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 4। प्रश्न संख्या 5, 4 पर पावर x प्लस 2 पर पावर x बराबर 5/16 तो x बराबर क्या होगा? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी -2। प्रश्न संख्या 6, 10 फेरों वाली कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर 0.6 WB है तो कॉइल में प्रेरित ईएमएफ कितना होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 6 वोल्ट। प्रश्न संख्या 7, इसमें पूछ रहा है फेज विकर्ण के अक्रॉस समतुल्य धारिता है। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4/3। प्रश्न संख्या 8, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध है, क्या संबंध है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रेखीय यानी लाइनर। प्रश्न संख्या 9, एक विद्युत हीटर 110 वोल्ट के स्रोत से 3.5 एम्पीयर करंट लेता है, ताप तत्व का प्रतिरोध लगभग कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 31 ओम। प्रश्न संख्या 10, 12 वोल्ट एक प्रतिरोधक के अक्रॉस 12 वोल्ट लगाया जाता है और 3 मिली एम्पीयर की धारा मापी जाती है तो प्रतिरोधक का मान ज्ञात करें। तो प्रतिरोधक का मान कितना होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 40 किलो ओम। प्रश्न संख्या 11, MTBF जितना संभव हो उतना डैश होना चाहिए तो उतना उच्च होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 12, आपातकालीन सॉकेट डैश के नियमित अंतराल पर उपलब्ध है। तो यह जो उपलब्ध है दोस्तों 1 किलोमीटर के अंतराल पर। आप प्रश्न संख्या 13, एस्काडा प्रणाली को लागू करने के लिए डैश सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों RS सर्किट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 14, SSP में डैश फोन दिया जाता है। तो SSP में 200 TPC टाइप का फोन दिया जाता है। प्रश्न संख्या 15, समदैशिक एंटीना डैश दिशाओं में समान शक्ति का विकिरण करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी
1, 2, 3 यानी कि तीनों ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 16, केबल फॉल्ट लोकेटर डैश के सिद्धांत पर काम करता है। तो यह जो काम करता है दोस्तों प्लस रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 17, डिजिटल सिस्टम के लिए अर्थ रेसिस्टेंस का न्यूनतम मान डैश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 ओम। प्रश्न संख्या 18, दर्द का थ्रेशोल्ड डैश डीबी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 130 डीबी। प्रश्न संख्या 19, डैश माइक्रोफोन को ध्रुवीकरण वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कैपेसिटर। प्रश्न संख्या 20, OTDR में टी का मतलब क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टाइम। प्रश्न संख्या 21, एक डैश का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जीनर डायोड का। प्रश्न संख्या 22, एक एम्पलीफायर में डैश फीडबैक कार्यरत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव होता है इसमें। प्रश्न संख्या 23, AM में उपयोगी शक्ति किसके द्वारा वहन की जाती है। तो यह की जाती है दोस्तों साइड बेंच के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 24, ट्रेबल एक डैश फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कम। प्रश्न संख्या 25, सामान्य परिस्थिति में एम्पलीफाइंग सिस्टम का SNR डैश डीबी से खराब नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 50 डीबी से। प्रश्न संख्या 26, LMT और यूज LMT का उपयोग डैश मैचिंग विधि में किया जाता है। तो यह किया जाता है दोस्तों वोल्टेज मैचिंग विधि में। प्रश्न संख्या 27, यदि संदेश आवृत्ति 5 kHz है तो सैंपलिंग आवृत्ति कम से कम होनी चाहिए कितनी। तो यह होनी चाहिए दोस्तों 10 kHz। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सी एक डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, PCM। प्रश्न संख्या 29, तारों के दो उपयुक्त रूप से व्यवस्थित युग्मों से व्युत्पन्न एक आरोपित परिपथ क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओम्बिनियस सर्किट। प्रश्न संख्या 30, स्क्रीनिंग कारक समान रूप से होता है, क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 से अधिक। प्रश्न संख्या 31, 6 कार्ड केबल में एक जोड़ी की परस्पर धारिता होती है कितनी। तो यह हो जाती है दोस्तों 50 pf पर किलोमीटर। प्रश्न संख्या 32, लोडेड 6 कॉर्ड केबल का अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा कितना है। तो यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 470 ओम। प्रश्न संख्या 33, अनलोडेड 6 कॉर्ड केबल का अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा कितना है। तो यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 470 ओम। प्रश्न संख्या 34, लोडिंग सेक्शन के डैश में कंडेंसर जोड़ प्रदान किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मिडिल यानी मध्य में। प्रश्न संख्या 35, HTTP इज एग्जाम्पल ऑफ। HTTP किसका एग्जाम्पल है। तो यह है एप्लीकेशन लायर, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 36, IPv4 यूजेज यानी IPv4 का प्रयोग कहाँ होता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 8 बिट एड्रेस में। प्रश्न संख्या 37, इथरनेट में डैश डिजिटल इनकोडिंग का उपयोग ब्रेसबैंड सिग्नल में किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैनचेस्टर। प्रश्न संख्या 38, MOV एक क्या है। तो MOV एक है सर्ज सप्रेजर, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 39,
C/10 डिस्चार्ज रेट में 10 इंगित करता है किसको? तो 10 इंगित करता है आवर यानी घंटे को। प्रश्न संख्या 40, वेबफिल मक्स में स्टेशन आईडी डैश पे सेट होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, NIM कार्ड में। प्रश्न संख्या 41, एक कार्ड में कोर की संख्या डैश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4। प्रश्न संख्या 42, OFC केबल में डैश फाइबर होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 24। प्रश्न संख्या 43, OFC संचार डैश पर आधारित है। तो यह आधारित है दोस्तों कुल आंतरिक प्रतिबिंब के। प्रश्न संख्या 44, VRLA में R डैश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रेगुलेटेड। प्रश्न संख्या 45, OFC हानि का पता लगाने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, OTDR। प्रश्न संख्या 46, किसी माध्यम में प्रकाश के वेग का निर्वात में प्रकाश के वेग से अनुपात 4/5 है। यदि प्रकाश की किरण इस माध्यम से वायु में निकल रही है तो इस माध्यम तथा वायु के प्रांतिक कोण कितना होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 53 डिग्री। प्रश्न संख्या 47, एक डायोड के लिए ब्लॉक सेक्शनल कॉर्ड केबल के कोर की न्यूनतम संख्या आवश्यक है कितनी? तो यह हो जाएगी दोस्तों 6, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 48, एक्सेल काउंटर का स्थानीय संचार किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों क्वाड के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 49, सिपल्सिंग डैश में की जाती है। तो यह की जाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, OFC में। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटा एक एक्सेल काउंटर के DP से दूसरे को प्रदान किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, FSK। प्रश्न संख्या 51, FTCM3 प्रशिक्षण के दौरान डेप्थ LFS के लिए पात्र है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 20। प्रश्न संख्या 52, एक आदर्श वाट मीटर में डैश प्रतिरोध होता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इन्फिनिटी यानी कि अनंत। प्रश्न संख्या 53, डैश का उपयोग नेस्ट को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्रॉस टॉक मीटर। प्रश्न संख्या 54, विजुअल फॉल्ट लोकेटर उपयोगकर्ता को डैश किलोमीटर तक फाइबर फॉल्ट का नेत्रहीन रूप से पता लगाने की अनुमति देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5। प्रश्न संख्या 55, ट्रांसफार्मर का प्रयोग डैश के लिए किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रतिबिंब मिलान, अलगाव, कपलिंग, चारों के लिए। प्रश्न संख्या 56, फुल वेव रेक्टिफायर की अधिकतम दक्षता होती है कितनी? तो इसकी दक्षता हो जाती है दोस्तों 81.2%। प्रश्न संख्या 57, ट्रिकल चार्जिंग की दर कितना है? तो ट्रिकल चार्जिंग की दर जो है दोस्तों वो है 1 mA/h। प्रश्न संख्या 58, प्रारंभिक चार्ज करने के लिए डैश विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए क्या जाता है कांस्टेंट करंट यानी लगातार करंट विधि का। प्रश्न संख्या 59, VRLA बैटरी का एंड पॉइंट वोल्टेज डैश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1.7 वोल्टेज पर सेल। प्रश्न संख्या 60, VRLA सेल में अनुमत डिस्चार्ज की गहराई कितनी होती है? तो यह हो जाती है दोस्तों 80%, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 61, सौर का वोल्टेज डैश है। तो इसका वोल्टेज हो जाएगा दोस्तों 0.5 वोल्टेज सोलर का। प्रश्न संख्या 62, टेलीकॉम केबल में ट्विस्टेड पेयर केबल्स का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो हो जाएगा दोस्तों क्रॉस टॉक को कम करने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 63, अलगाव ट्रांसफार्मर डैश पर प्रदान किए जाते हैं। तो अलगाव ट्रांसफार्मर 200 केबल हर्ट्ज पर प्रदान किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 64, एक स्विच
बोर्ड केबल की विशेषता प्रतिबाधा कितनी है? तो यह हो जाएगी दोस्तों 600 ओम। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 65। सक्रिय क्षेत्र में ट्रांजिस्टर का एमिटर बेस डैश बर्स्ट होता है और कलेक्टर बेस डैश बर्स्ट होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फॉरवर्ड बेस और रिवर्स बॉयस। प्रश्न संख्या 66। प्रतिरोध धारिता प्रेरक का मान डैश से मापा जाता है। तो यह मापा जाता है एलसीआर मीटर। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 67। एक ट्रांजिस्टर में डैश है। तो एक ट्रांजिस्टर में आई बराबर IC प्लस IB। प्रश्न संख्या 68। ऑन हुक के दौरान डैश रोसेट पर उपलब्ध होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 48 DTC VDC। प्रश्न संख्या 69। IP फोन वॉइस डेटा को डैश फॉर्म में ट्रांजिस्ट करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल। प्रश्न संख्या 70। APC एक्सचेंज शब्द में SP का मतलब क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल। प्रश्न संख्या 71। PRI की बीट दर कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 64 kbps। प्रश्न संख्या 72। ISDN एक्सचेंजों में किस प्रकार के सिग्नलिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, CCS7। प्रश्न संख्या 73। ISDN PRI इंटरफेस में डी चैनल की बीट दर कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 64 kbps। प्रश्न संख्या 74। BRI में कितने वॉइस चैनल हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुल 2। प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75। डैश गेटवे की आवश्यकता होती है, यानी पोस्ट को वॉइप में जोड़ने के लिए डैश गेटवे की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए दोस्तों FXX की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 76। VoIP में स्विच के साथ कनेक्ट करने के लिए एक IP फोन पर प्रदान किया गया कनेक्टर क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, RJ45। प्रश्न संख्या 77। GSM-R डैश की गति तक संगत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 500 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 78। GSM 900 बैंड में डैश अपलिंक के लिए IMS से BTS और डैश डाउनलाइनिंग के लिए है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 890 से 915 MHz, 935 से 960 MHz। प्रश्न संख्या 79 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, FOIS नेटवर्क एक डैश टोपोलॉजी है जिसमें डैश जोनल स्तर पर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्टार मेश। प्रश्न संख्या 80। UTS में थिन प्लाइंट लिंक डाउन होने पर भी डैश घंटे काम करेगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 72 घंटे। प्रश्न संख्या 81। रेलनेट डैश प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, TCP/IP। प्रश्न संख्या 82। PRS में क्लाइंट टर्मिनल डैश फीट की दूरी तक काम कर सकता है अगर यह टर्मिनल सर्वर के आउटपुट में प्राप्त करता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 50। प्रश्न संख्या 83। DTMF सिस्टम में उपलब्ध वे स्टेशन कोड की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 99। प्रश्न संख्या 84। CCEO में LT2 वायर टेलीफोनों की डैश संख्या प्रदान कर सकता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 20। प्रश्न संख्या 85। अधिकतम TX और RX एम्पलीफायर गेन जो इक्वलाइजर एम्पलीफायर में सेट किया जा सकता है वह डैश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 24 dB। प्रश्न संख्या 86। ऑप्टिक फाइबर के एक संलयन व्यास द्वारा दी जाने वाली हानि
डैश डीबी से अधिक नहीं होगी। तो इसका सही जवाब हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 0.1। प्रश्न संख्या 87, 24 फाइबर बख्तरबंद ऑप्टिकल फाइबर केबल में डैश ढीले ट्यूब होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 6। प्रश्न संख्या 88, NVR एक साथ विभिन्न वीडियो स्ट्रीम को डैश तक रिकॉर्ड करने में सक्षम है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 64। प्रश्न संख्या 89, एक फुल एडर एक बार में डैश बीट जोड़ सकता है। तो एक फुल एडर एक बार में 2 बीट जोड़ सकता है। प्रश्न संख्या 90, 1310 nm प्रकाश के लिए OPC में प्रयुक्त स्रोत कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी LED। दोस्तों इसमें से 10 भाषा आपको 10 प्रश्न जो वैकल्पिक दिया जाएगा, यानी कि राजभाषा के प्रश्न पत्र आपको पता ही होगा कि जितने भी LDC एग्जाम होते हैं हर एक डिपार्टमेंट में 10 प्रश्न जो आपका रहता है वो LDC का रहता है। तो आइए उसको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन कब किया गया। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1987 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 92, संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कुल 10 सदस्य। प्रश्न संख्या 93, संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के। प्रश्न संख्या 94, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना। तो राजभाषा अधिनियम दोस्तों 1963 ईस्वी में बना। प्रश्न संख्या 95, राजभाषा नियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसको पारित किया गया था दोस्तों 1976 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 96, राजभाषा अधिनियम 1963 की कुल कितनी धाराएं हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 9 धाराएं हैं। प्रश्न संख्या 97, संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उपसमितियां हैं। तो इसकी दोस्तों टोटल 3 उपसमितियां हैं। प्रश्न संख्या 98, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कुल कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों इसमें 20 सदस्य हैं लोकसभा के। प्रश्न संख्या 99, राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन कब किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1967 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 100, संविधान के 17वें भाग में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो 17वें भाग में दोस्तों कुल 9 अनुच्छेद हैं। प्रश्न संख्या 10 ऑप्शन रहता है, उसके बाद फिर 91 से आप स्टार्ट कीजिए। ऑप्शनल प्रश्न है, चाहे तो इसको आप हल कीजिए चाहे राजभाषा को हल कीजिए। तो 91 नंबर प्रश्न है, 30 चैनल PCM प्रणाली में सैंपलिंग की अवधि डैश ईयर्स है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 125। प्रश्न संख्या 92, PCM मल्टीप्लेक्सर में डैश कंट्रोल चैनल होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2। प्रश्न संख्या 93, PDH मल्टीप्लेक्सर में डैश वॉइस और डेटा चैनल होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 30। प्रश्न संख्या 94, 30 चैनल PCM सिस्टम का बिट रेट डैश Mbps है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2 Mbps है। प्रश्न संख्या 95, PCM एनकोडर में चरण नमूनाकरण डैश और एनकोडिंग है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मात्राकरण। प्रश्न संख्या 96, STM 64 बिट दर क्या है। तो इसका बिट दर है दोस्तों 10 Gbps। प्रश्न संख्या 97, निम्नलिखित में से कौन सा STTM फ्रेम का ओवरहेड नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी COH। प्रश्न संख्या 98, एक PRC से जुड़े डैश NIE नहीं होंगे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 60। प्रश्न संख्या 99, STM में T के लिए डैश है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपोर्ट। प्रश्न संख्या 100, यदि SNR समान रहता है और चैनल की बैंडविड्थ तिगुनी हो जाती है तो इसकी चैनल क्षमता लगभग कितनी होगी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3 गुनी। तो दोस्तों ये थे आज के सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के प्रश्न पत्र जो असिस्टेंट सिग्नल यानी ग्रुप डी से टेक्नीशियन 3 पद के लिए एग्जाम लखनऊ डिवीजन में कंडक्ट करवाया गया था।
दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।